चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, देख सकते हो दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। और भाई यहाँ पर ही नहीं, ऐसे भूल भुलैया ही दरवाजे यहाँ पर चारों तरफ बने हुए हैं, देख सकते हो आप गौर से। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं। बताया भी जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, खजाने पर आत्माओं का पहरा है। रात के समय यहाँ पर अदृश्य आत्माएं चारों तरफ तलवार लेकर पहरा देती हैं। और भाई बीच में से निकला कोई, भाई बीच में से निकला कोई अभी अभी। यहाँ पर तो देख, यहाँ पर क्या है ये? भाई भाई हमने कर दिया किसी ने, भाग 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 भाग। 4 कुएं, 40 सुरंगें और बेशुमार खजाने का रहस्य। आखिरकार वो 40 सुरंगें कहां पर जाती हैं? क्यों वो 40 सुरंगें अपने अंदर आने वाले लोगों को यहां वहां भटका देती हैं और लोगों की भटकते भटकते जान चली जाती है? क्यों आखिरकार 60 से 70 लोग उन सुरंगों में जाकर के कभी वापस नहीं आए? आखिरकार पूरा रहस्य क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसे रहस्यमय किले पर लेकर आए हैं जिसके अंदर से 4 सुरंगें निकलती हैं और वो 4 सुरंगें 4 कुओं तक जाती हैं और उन 4 कुओं से 40 सुरंगें निकलती हैं जो कई किलो तक आपको पहुंचा सकती है। लेकिन उन 4 कुओं में छुपा हुआ है राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना। बताया जाता है कि 52 किलो की लूट का खजाना उन 4 कुओं में छुपा हुआ है। कई लोग उन सुरंगों के माध्यम से उस खजाने के लिए गए, लेकिन आज तक कोई भी लौट के वापस नहीं आया। 60 से 70 लोग कई सालों पहले गायब हो गए थे। आखिरकार ये किला इतना रहस्यमय क्यों है? क्यों इसे पहाड़ी के एक सबसे बड़े ऊंचे शिखर पर बनाया गया था? बताया जाता है कि ये जो किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ना, अंदर से ये पहाड़ी खोखली है। आज हम आपको बेहद रहस्यमय किला दिखाने के लिए एक बहुत बड़े जंगल के एरिया में लेकर आए हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी और इन पहाड़ियों के अंदर एक किला बना हुआ है। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि ये किला पास जाते जाते गायब हो जाता है। अभी हम इससे दूर हैं तो ये नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है हम नजदीक पहुंचे तो ये गायब भी हो सकता है, क्योंकि तिलस्मी किला इसे बताया जाता है। इस किले तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ा और अभी भी हमें इन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होगा, तब हम इस किले पर पहुंच पाएंगे। और आज इस रहस्यमय किले की एक एक चीज को हम बड़ी बारीकी से देखेंगे, सभी सुरंगों को देखेंगे, सभी रहस्यों को देखेंगे और उन कुओं के पास भी जाएंगे। आ जाइए, आज का वीडियो यूट्यूब इतिहास में सबसे खास, सबसे अलग वीडियो होने वाला है। आ जाइए, यहाँ से देख सकते हो बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर रखी हुई हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे रास्ते बनाए गए थे। इस किले तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बताया जाता है कि इस किले पर किसी भी राजा ने हमला किया तो कभी भी राजा की शिकस्त नहीं हुई, कभी भी राजा हारे नहीं। और यहाँ के जो राजा थे उनके पास 52 गढ़ के किलो की लूट का खजाना रखा हुआ था, जो आज भी यहाँ पर रहस्य बताया जाता है। आ जाइए, सबसे पहले तो हम इस किले के नजदीक पहुंचते हैं। किस तरह के रास्तों से आज हमें गुजरना पड़ेगा? तकरीबन आज से लगभग 1100 वर्ष पहले जब यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, तो ये जो जंगल थी बहुत भयंकर जंगल थी। आज तो सिर्फ कुछ ही जंगल दिखाई दे रही है, लेकिन आज भी इस जंगल को पार करना हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। कैसे हम इस किले तक पहुंच पाएंगे? यहां से शायद निकल सकते हैं। अभी हम किले के काफी दूर हैं और देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई इस किले की दिखाई दे रही है। कैसे हम उस किले के ऊपर पहुंचेंगे? दूर से ही किला बेहद डरावना दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इस किले में आत्माओं का वास हो। कुछ लोग बताते हैं कि इस किले को जिंदों ने बनाया था। कुछ लोग बताते हैं कि आज भी रात के समय इस किले में आत्माओं का वास है। अजीबोगरीब तरह की कई किंवदंतियां इस किले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक किले के पास नहीं पहुंच जाते तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। आ जाइए, बहुत मुश्किल रास्ता होगा यहाँ का, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे काफी दूर से हम लोग ऐसे ही पैदल आए हैं, क्योंकि ये ना जंगलों के बीचों बीच में पड़ता है। आ जाइए, यहाँ का रास्ता शायद ये सीधा पड़ेगा। आ जाइए भाई, इन छोटी छोटी पगडंडी रास्तों से अब हम किले के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप आओगे तो काफी कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ से देख सकते हो किला आपको काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन किला एक विराट रूप में दिखाई दे रहा है, काफी डरावना नजर आ रहा है। हमें सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी यहाँ से, तभी हम किस किले के नजदीक पहुंच पाएंगे। आ जाइए भाई,
आ जाइए। एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है यहाँ पर। किला अभी काफी ऊंचाई पर है भाई, सांस फूलने लगी यहाँ पर तो। आ जाइए। अब यहाँ से आप गौर से देखिए, एकदम खड़ी चढ़ाई और किले के बुर्ज जो बने हुए थे ना, सैनिक चौकियां, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। और इसके काफी अंदर किला बेहद रहस्यमय तरीके से बना हुआ है। बताया जाता है कि ये पूरी पहाड़ी खोखली है और इस पहाड़ी के 7 मंजिल नीचे तक ये किला बना हुआ है। आ जाइए, किले के अंदर पहुंचेंगे तभी इस रहस्य को उजागर कर पाएंगे। आ जाइए भाई। दोस्तों आप देख सकते हो अब किस तरह की चढ़ाई हमारे सामने आ चुकी है। इस किले पर चढ़ना इतना आसान नहीं भाई। अगर इस पर सीधे होकर चढ़े ना तो कहीं ये स्लिप भी हो सकते हैं। आ जाइए, बहुत मुश्किल रास्ता है यहाँ का। कैसे भी करके इस किले के ऊपर तक पहुंचना है। आ जाइए। ओ भाई, यहाँ पर आने पर तो कुछ अलग ही नजारा है। बेहद बड़ी बड़ी चट्टानें और ऐसा लग रहा है कि कई सुरंगें यहाँ पर बनी हुई है। आ जाइए भाई। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर और इन पहाड़ी पत्थरों के अंदर सुरंगें बताई जाती हैं। आ जाइए। ओ भाई, वास्तव में यहाँ पर देखो कई सुरंगें हैं। ऊपर कैसे पहुंचेंगे हम लोग, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। आ जाइए। बेहद खतरनाक रास्ता। आ जाइए भाई। अब आप गौर से देखिए, किले की दीवार और बुर्जों के नजदीक हम आ चुके हैं, लेकिन यहां से एक नजर यहां पर भी डाल लीजिए। चारों तरफ दूर दूर तक कई पहाड़ियां हैं, बेहद जंगल है। और यहां पर राजा महाराजाओं ने 1100 वर्ष पहले एक तालाब बनवाया था। इसी जंगलों में 4 कुएं हैं जो इस किले की सुरंगों से होकर गुजरते हैं। सारा रहस्य इस किले में छुपा हुआ है और किले का जो रास्ता है वो बेहद खतरनाक है। सुरंगों से होकर गुजरना पड़ेगा। आ जाइए, कहीं से किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहां से आइए। अब यहां से देखिए, किले की दीवार तो नजदीक है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों के बीच में सुरंगें हैं। एक एक सुरंग को गौर से देखिए। आप यहाँ पर आइए थोड़ा, यहाँ देखिए। यहाँ पर इन पत्थरों के नीचे से कई सुरंगें बनी हुई हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ ना खोखला बताया जाता है। इन सुरंगों के अंदर हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। इन सुरंगों से हम उस खजाने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं जहां पर खजाना रखा हुआ है, लेकिन आज वर्तमान में सारी सुरंगें बंद हैं। इनके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा इधर आइए, इस तरफ से निकलते हैं हम, कहीं से किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अब हम आपको यहां से कुछ खास दिखाना चाहते हैं। यहां पर थोड़ा नजदीक में आइए। यहां पर आप गौर करोगे तो जब राजा महाराजाओं का यहां पर शासन हुआ करता था तो एक छोटा सा द्वार हुआ करता था। सैनिकों के लिए द्वार खुलता था और ये बुर्ज है। तो बुर्ज पर आप देखोगे जब कोई शत्रु यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता ना तो खौलता हुआ पानी उसके ऊपर यहाँ से डाला जाता था। और इसके साथ साथ कुछ और देखोगे, सारा जो निर्माण है ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से है। हथियारों के निशान बने हुए हैं, ऊपर से सैनिकों के बैठने की जगह बनी हुई है। और इस तरफ अगर आप इस दीवार को देखें तो यहाँ पर भी सैनिकों के ऊपर खौलता हुआ पानी डालने के लिए स्थान बने हुए हैं। जब भी कोई शत्रु इस किले पर चढ़ने की कोशिश करता था ना तो इन छिद्रों से खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया जाता था। यहाँ आइए, ये सारी दीवार बेहद मजबूत हुआ करती थी। यहाँ से भी ना देखो, दीवार तकरीबन 4 से 5 फुट चौड़ी है। और यहाँ से भी जो सैनिक हुआ करते थे ना राजा महाराजाओं के, वो इस छिद्र से नजर रखा करते थे। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये दीवार जो है ना टूटने की कगार पर है। इसमें देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर, और ये पोतनी बोला जाता है जिसे, ये सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होती है, उसको लगाया गया था। यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ है सैनिकों के बैठने के लिए, क्योंकि इस तरफ से जब भी कोई आता था ना शत्रु तो सैनिक यहाँ पर बैठकर नजर रखा करते थे। अब हम आपको उन सुरंगों को दिखाना चाहते हैं जो सुरंगें
हमेशा राजा महाराजा खोल कर रखा करते थे। अगर किले में कोई शत्रु किसी वजह से धोखे से दाखिल भी हो जाता है तो राजा महाराजा सीधा किले से बाहर आ जाया करते थे। 2 सुरंगें यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से नीचे चलना होगा हमें थोड़ा। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा यहाँ से और आगे चलना पड़ेगा। वो सुरंगें यहाँ से बिल्कुल नजदीक में है, लेकिन क्या है ना कि चट्टानों की जो यात्रा होती है वो थोड़ा मुश्किल होती है। आ जाइए। अब यहाँ से ना हम सुरंगों के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर और इनके नीचे छुपी हुई है सुरंगें। अब हम आपको वो सुरंगें दिखाना चाहते हैं जिन सुरंगों को देखकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। आज इन सुरंगों में अजगर वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है, ये वाली भी किले के अंदर तक पहुंचती है, ऐसा लोगों ने बताया है। और यहाँ से थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। आ जाइए, थोड़ा और इससे आगे जाएंगे। ये देखिए, यहां से दिखाइए भाई। अगर आप यहां से गौर से देखोगे तो यहां से एक काफी बड़ी सुरंग किले के अंदर जाती है, लेकिन आज उन सुरंगों में अजगर सांप होने का खतरा है। लोग बताते हैं कि आज इन सुरंगों में अजगरों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, अजगरों ने कब्जा कर रखा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और चट्टानों के नीचे सुरंगें। ऐसा लगता है कि जिंदों ने इस पहाड़ी को कुछ अलग ही तरीके से बनाया था। पूरा ये पहाड़ खोखला है, ये बात तो साबित होती है। लेकिन अब यहाँ से हम सीधा किले के अंदर चलते हैं। किले का क्या हाल है, किले का क्या रूप है, वो अब हम बारीकी से देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए भाई, थोड़ा यहाँ से चलना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, अब उस विकट भयंकर चट्टान को चढ़ने के बाद और इन झाड़ियों से निकलने के बाद अब हम यहाँ पर इस किले के अंदर एंट्री ले चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो किला है बेहद डरावना, बेहद रहस्यमय दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं। बताया भी जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, खजाने पर आत्माओं का पहरा है। रात के समय यहाँ पर अदृश्य आत्माएं चारों तरफ तलवार लेकर पहरा देती हैं और यहाँ पर रात के समय आत्माएं नृत्य भी करती हैं। कई तरह की किंवदंतियां आज इस किले में बनी हुई हैं और हर एक रहस्य को बहुत बारीक तरीके से आज हम दिखाने वाले हैं। आ जाइए, यहाँ से हम इस किले के अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे भूतों का अड्डा हो। हम जैसे जैसे इसके नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे हमें थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा है और एक अलग ही डरावना माहौल यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से आइए भाई, यहाँ से इसका दरवाजा दिखाई दे रहा है और तकरीबन 3 से 4 मंजिला ये दरवाजे के ऊपर गुंबद बने हुए महराव। जब राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे ना, तो रानियां दासियां खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती थी। थोड़ा यहाँ से चलना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो किला है बेहद रहस्यमय है और इसके पास आते आते अब हमें और अधिक रहस्यमय नजर आ रहा है। हम इस किले के पूरे इतिहास को भी जानेंगे कि आखिरकार इस किले के राजा कौन थे, किन्होंने इतना आलीशान ये किला बनवाया था। उसके पहले हम इस किले को बारीक तरीके से देखते हैं। आ जाइए, यहाँ से हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। आराम से आना भाई, क्योंकि कई कुएं, कई बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है। आ जाइए। अभी हम इस किले के इस दरवाजे पर आए हैं। तो राजा महाराजाओं के समय ये जो दरवाजा हुआ करता था, दरवाजे के ऊपर 3 गुंबद बने हुए हैं, रानियां राजकुमारियों के खड़े होने के लिए, फूलों की बारिश करने के लिए। इस तरफ भी कई दरवाजे बने हुए हैं और आप वहां पर लास्ट में देखेंगे तो सैनिकों के खड़े होने के वो स्थान है, बुर्ज है। हजारों सैनिक उन बुर्जों के अंदर छुपे रहा करते थे। कोई भी राजा यहाँ पर आक्रमण करने से पहले हजारों बार सोचता था। इस तरफ आइए थोड़ा, इस तरफ देख सकते हो इसकी जो चारों तरफ छजिया बनी हुई है ना, उसके नीचे लाल बलुआ पत्थर का जो ब्लैक स्टोन होता है ना, उसका कितना मजबूत नीचे सपोर्ट दिया गया है। एक और दरवाजा यहाँ पर है। इस दरवाजे से अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले थोड़ा यहाँ पर आइए। तो एक हॉल बना हुआ है, यहाँ पर सैनिकों के खड़ा होने के स्थान बने हुए हैं और एक रहस्यमय बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है। थोड़ा इसे हम बारीकी से देखेंगे। आ जाइए। चारों तरफ कैसा माहौल बन रहा है आप अपनी आंखों से देखिए। ऐसा रहस्यमय किला मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ा इसके अंदर चलेंगे क्या? आ जाइए।
इसके अंदर थोड़ा चलते हैं तो यहां से कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है भाई, यहां आना। अभी हमें सैनिक बुर्ज के अंदर आए हैं, तो ये देखिए पहाड़ी पत्थर, बड़े बड़े 10-10 क्विंटल के पत्थर इसके बीच में लगाए गए हैं ताकि सैनिक इन पर खड़े हो सके। सोच सकते हो इतना बल किसमें हुआ करता होगा। इन पत्थरों को गौर से देखिए, कोई भी व्यक्ति उस समय इतने बड़े पत्थरों को कैसे उठा लेता होगा। हजारों सैनिकों के खड़े होने के स्थान यहाँ पर बने हुए हैं और ये राउंड सर्कल में गोल गोल घूमता है। हजारों सैनिक यहाँ पर रुका करते थे। थोड़ा यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, आ जाइए इस तरफ। हम इस स्थान को देखने के लिए चलते हैं। ये बावड़ी है, क्या है ये? यहाँ पर शायद कोई बावड़ी बनी हुई है। यहां से ना सामने आपको पूरा किला दिखाई देगा। थोड़ा इस बावड़ी पर चलने की कोशिश करें क्या? यहां पर ये जो बावड़ी बनी हुई है, तो रानियां, राजकुमारियां इस किले से किसी सुरंग के माध्यम से यहां पर नहाने के लिए आया करती थी और चारों तरफ सैनिकों का घना पहरा हुआ करता था। अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिक यहां पर चारों तरफ खड़े रहा करते थे। बेजोड़ मजबूती की मिसाल है ये किला। आज ऐसा किला हमें देखने को मिला है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसकी डरावनी कहानियों को सुनकर यहां से भाग जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पास आने पर यह किला गायब भी हो जाता है। फिलहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ और खास देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। अभी हम इस किले के दूसरे दरवाजे की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि इस किले में 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी दरवाजे जो इस तरफ आए हुए थे आज बंद हैं और काफी कुछ टूट फूट भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ से कुछ अलग ही दृश्य इसका दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ये जंगल खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि बेहद मेहनत करने के बाद तो आज हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं और अब किले के अंदर जाना एक मुश्किल हो रहा है। कहां से किले के अंदर जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से भाई किले का विकराल रूप दिखाना जरा। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ भूत नाच रहे हो। थोड़ा और आगे चलते हैं। किले के इस तरफ हमने हर जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा दरवाजा नजर नहीं आया जहां से हम किले के अंदर एंट्री कर सके। तो अब हम इस तरफ चलते हैं, शायद इस तरफ हमें कहीं से एंट्री हो जाए। आ जाइए, इन बुर्जों के पास से गुजरते हुए हम चलेंगे। ओ भाई, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा रहस्यमय किला नहीं देखा। थोड़ा और नजदीक जाएंगे, उसके अंदर जाने का एक अलग ही मजा होगा भाई। आ जाइए। भाई इस दरवाजे को खोलते हैं। भाई ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है। अभी भी इस किले के 2 दरवाजे बचे हुए हैं, शायद किसी दरवाजे से हम एंट्री कर पाए। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इस दरवाजे को गौर से देखें। भाई ये दरवाजा भी अंदर से लॉक है। अब सिर्फ एक दरवाजा बचा है। हो सकता है उस दरवाजे से हमें एंट्री मिल जाए। आ जाइए। यहां पर तो ये लोहे का जो दरवाजा है पहले से ही इस पर ताला लगा हुआ है, इससे तो अंदर जा ही नहीं सकते। अब हम किसी भी तरह से सीधा किले के अंदर पहुंचते हैं। कोशिश करेंगे किले के अंदर पहुंचने की। हो सकता है इन बुर्जों के माध्यम से या कहीं से भी। दोस्तों उन 3 दरवाजों से तो हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन इस चौथे दरवाजे से हमें एंट्री मिल गई है। देख सकते हो दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो हजारों वर्ष पुराना ये मजबूत दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है और इस दरवाजे के नीचे छोटा दरवाजा सैनिकों के लिए और पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। भाई जल्दी जल्दी यहाँ से अंदर एंट्री लेते हैं। चारों तरफ अजीबोगरीब तरह के दरवाजे बने हुए हैं। भाई कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आ जाइए भाई। देख सकते हो कुछ डरावना माहौल इस किले का दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर अभी हम धरती तल में हैं, ये ऊपर से ना हॉल बने हुए हैं। भाई थोड़ा जल्दी आइए, यहाँ से कुछ अलग ही डरावना हाल है यहाँ का। ये यहाँ पर 4 बुर्ज बने हुए हैं और इन पर राजा महाराजाओं की जो तलवारों पर चिन्ह हुआ करते थे ना, वो छपे हुए हैं। राजा महाराजाओं की निशानियां इन पिलरों पर आज हमें दिखाई दे रही हैं। शायद ये चिन्ह इसलिए बने हुए ताकि कोई इसमें भटक ना जाए। हम उन सुरंगों के पास पहुंचेंगे। आ जाइए भाई। कोई भी हमें यहां पर नजर नहीं आता। इस तरफ चलने की कोशिश करेंगे थोड़ा। आ जाइए भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया जगह जगह सुरंग है। यहां पर ये सुरंग को बंद कर दिया गया है
देख सकते हो। इसलिए बंद कर दिया गया है ना कि लोग बाग इनके अंदर जाकर गुम जाया करते थे। इस तरफ भी आइए तो यहां पर भी एक सुरंग हुआ करती थी जिसे 2006 में बंद किया गया था। भाई यहां से थोड़ा बाहर निकलते हैं क्योंकि यहां पर ना कुछ डरावना एहसास बन रहा है। भाई आ जाइए, थोड़ा इस तरफ के लिए निकलते हैं। कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि आज इस किले में कोई भी नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, देख सकते हो दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। और भाई यहां पर ही नहीं, ऐसे भूल भुलैया ही दरवाजे यहां पर चारों तरफ बने हुए हैं। देख सकते हो आप गौर से, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आता। देख सकते हो आप, एक डरावना माहौल यहां पर बना हुआ है। और भाई यहां पर भी ऐसे हजारों दरवाजे यहां पर बने हुए हैं जिन्हें आप अगर एक बार इनमें भटक गए ना तो कोई भी आपको इनसे बाहर निकालने वाला नहीं होगा। कुछ अलग ही माहौल यहां का हुआ करता है। इस तरफ हम चलते हैं, आ जाइए भाई। भाई अभी हम शायद धरती तल में हैं क्योंकि ऊपर से रोशनी आने के लिए ना छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम धरती तल में हैं, हम ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। आ जाइए भाई, कहीं पर भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ एक जैसी बनावट दिखाई दे रही है ना इस वजह। आ जाइए भाई। भाई यहां पर क्या है, इसको देखना थोड़ा। ये वाला, ये तो पानी निकलने के लिए था। ये क्या है भाई? ये शायद कोई रास्ता वगैरह होगा, आज तो बंद है। पता नहीं यहां पर कहां पर क्या रहस्य छुपा हुआ है, एकदम रहस्यमय विरासत। आ जाइए भाई, कुछ अलग ही एहसास डरावना यहां पर बन रहा है। और शायद अब हम इस किले से बाहर निकल भी ना पाए क्योंकि पता ही नहीं कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा है भाई। बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, तकरीबन 15 फुट लंबी दीवारें। यहां से चलते हैं थोड़ा इस तरफ के लिए। अब शायद हमें थोड़ा रोशनी दिखाई दे रही है यहां पर। आ जाइए भाई, शायद यहां से वो रास्ता हमें मिल जाए जिस रास्ते की तलाश में अभी हम काफी समय से घूम रहे हैं। यहां से चलते हैं, यहां से शायद वो रास्ता देखना पड़ेगा। आ जाइए ऊपर के मंजिलों में जाने के लिए, क्योंकि अभी हम धरती तल में थे। एक छोटा सा रास्ता नजर आया है और शायद अब हम ऊपर वाले मंजिलों में पहुंच चुके हैं। देखिए कैसा माहौल यहां पर बना हुआ है। यहां से निकलते हैं भाई। आ जाइए, आ जाइए। अब हम इस डरावने किले के आंगन में पहुंचने वाले हैं। आ जाइए, आप गौर से देखिए तो अब इस डरावने रहस्यमय किले के आंगन में हम पहुंच चुके हैं। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और एक डरावना एहसास आपको दिखाई दे रहा होगा। पुराने जो देवी देवता हुआ करते थे ना, उनका यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। और थोड़ा इसके अंदर चलते हैं तो एक अंधेरी जिसे बोला जाता है, बताया जाता है कि कई दरवाजे कई सुरंगें अंधेरी में छुपे हुए हैं। हम उस अंधेरी में चलने की कोशिश करते हैं। एक बार आप गौर से इस विरासत को देख लीजिए क्योंकि हर एक कमरे तक पहुंचना आसान नहीं होगा। गौर से देखिए। आ जाइए, यहां पर कई कक्ष कई दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन यहां से ना एक अंधेरी जिसे बोला जाता है उसमें हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत नीचे सीढ़ियां गई हुई हैं, चलने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, छोटे छोटे से दरवाजे और छोटा छोटा सा रास्ता यहां पर बना हुआ है। ओ भाई, यहां पर पहुंचने के बाद तो हम आ जाइए, अंधेरी से दोनों तरफ के लिए रास्ता गए हुए हैं और इसके अंदर हमें चलना होगा। यहां पर रहस्यों का भंडार छुपा हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखिए तो कितने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर इस दरवाजे को बनाने में लगे हुए हैं और वक्त के साथ ये दरार भी दे चुके हैं। यहाँ पर आप आइए तो अंधेरी में एक दरवाजा है जो सुरंगों तक जाता है। लोगों ने इसे खोदने की खूब कोशिश की, लेकिन इस दरवाजे को खोद नहीं पाए क्योंकि सरकार का खास ध्यान यहाँ पर रहता है। इस तरफ भी हम चलने की कोशिश करेंगे। आ जाइए,
भाई यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जितने अंदर जा रहे हैं उतने कमरे निकलते जा रहे हैं। देखिए इस तरफ एक और कमरा भाई आ गया है और यहाँ पर तो शायद कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। देख सकते हो दूर तक ऐसे ही दरवाजे बने हुए हैं। और भाई यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक और दरवाजा था जो वक्त के साथ बंद है। और इस तरफ भी देखिए ना थोड़ा, तो यहाँ पर भी एक दरवाजा बंद है। इस तरफ ऐसा माहौल है। इस तरफ थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, कहीं इस अंधेरी में हम खो ना जाएं, क्योंकि हजारों रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं। भाई एक सुरंग दिखाई दे रही है। आ जाइए भाई, ये देखिए, ये रही अंधेरी की वो सुरंग जिस सुरंग के अंदर से हजारों सुरंगें फूटी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही माहौल दिखाई देता है। देख सकते हो आप, इसके अंदर तो हम नहीं जा पा रहे, लेकिन हजारों सुरंगें इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। इस सुरंग के अंदर, इस अंधेरी के अंदर ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। आज कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं थोड़ा जाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अब हम इस अंधेरी में जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि यहाँ पर हजारों रहस्यमय सुरंगें बनी हुई हैं। भाई आ जाइए भाई, बहुत लंबी सुरंगें हैं और कुछ अलग डरावना एहसास है। एक बार यहाँ पर आप नजदीक से दिखाइए। मैं अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर कुछ डरावना एहसास है। भाई अंदर करके दिखाने की कोशिश कीजिए। देख सकते हो भाई कैसा माहौल यहाँ पर। अब दोस्तों हम इस अंधेरी से थोड़ा दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांस भी नहीं मिल रही है, सांस फूलने लगी है। आ जाइए भाई, यहाँ पर दूसरी तरफ चलने की कोशिश करेंगे। वहां पर सामने आ जाइए, बेहद अंधेरा है, यहाँ पर टॉर्च भी काम नहीं कर रही है। देखिए भाई काफी दूर तक ऐसे ही रहस्यमय दरवाजे बने हुए। और भाई बीच में से निकला कोई, भाई बीच में से निकला कोई अभी अभी। ये देखिए भाई चारों तरफ रहस्यमय दरवाजे। ओ भाई यहाँ पर तो देख, यहाँ पर क्या है ये? भाई भाई हमला कर दिया किसी ने। भाग 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 भाई 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 भाग 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 भाग, यहाँ पर हमला कर दिया किसी ने। भाई भाई निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई निकलते हैं यहाँ से। आ जाइए, निकलते हैं यहां से भाई। बेहद रहस्यमय भाई, यहां से निकलना है, यहां से ऊपर के लिए। भाई आजा, आजा भाई। किसी तरीके से उस अंधेरी से वापस आ गए, जान बच गई भाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा वगैरह हो, ये तो कोई पंछी वगैरह, लेकिन एक डर का अलग एहसास होता है भाई। आ जाइए, अब बाहरी दुनिया से हम आपको इस किले को दिखाते हैं। इस तरह से कुछ बना हुआ है, हर तरफ ऐसे दरवाजे और नीचे के तलों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें आप गौर से देख सकते हो। अब हम इसके ऊपरी तलों पर चलने की कोशिश करते हैं। हम आपको वो हिस्सा भी दिखाते हैं जहां से हमने अपनी इस सफर की शुरुआत की थी। यहां पर आइए आप। चारों तरफ एक अलग ही एहसास, हजारों कमरे बने पड़े हुए हैं, लेकिन इस दरवाजे से आप दूर तक देखोगे तो उन पहाड़ियों से हम आए हैं। दूर आपको पहाड़ी जो दिखाई दे रही है ना, वहां से पैदल चल के मुश्किल चढ़ाइयों को चढ़कर हम यहां तक आए हैं। और अब किले के सबसे ऊपरी भाग में पहुंचकर आपको इस किले का पूरा नजारा दिखाते हैं। अपनी वीडियो का अंत करते हैं। आ जाइए। एक समय यहाँ पर इन दरवाजों के नीचे ना सैनिक खड़े रहा करते थे, कुछ इस तरीके से, और दूर तक वहां पर पहाड़ियों पर नजर रखा करते थे। नीचे देख सकते हो कितनी कठिन चढ़ाई है और कितना भयानक जंगल है। यहीं से होकर हम आए थे अभी। आप अगर इस किले को बारीकी से देखोगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। थोड़ा ऊपरी मंजिलों पर चलते हैं। यहां पर इस छोटी सी सीढ़ियों से अंदर आना। अब हम इस किले के सबसे ऊंचे छत पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस किले का सारा जो नजारा है वो आप बारीकी से देख सकते हो। चारों तरफ किला नजर आ रहा है और इसका डरावना रूप नजर आ रहा है, लेकिन इस तरफ आप गौर से देखिए तो इसकी सुरक्षा दृष्टि आपको नजर आएगी। हर तरफ तकरीबन 100 फुट दूरी पर एक बुर्ज बना हुआ है, बेहद मजबूत। पहाड़ियों पर इसकी दीवार बनी हुई है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण महोबे के राजा परमाल ने करवाया था। उन्होंने इस किले का निर्माण सिर्फ इसलिए करवाया था
ताकि यहाँ पर बहुत बड़ी सेना रखी जा सके, युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन उनके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन का भी शासन रहा और बोनाचोर का भी शासन रहा, और यही बताया जाता है कि इस किले में बोनाचोर का खजाना भी छुपा हुआ है। ऐसी किंवदंतियां यहाँ पर अधिकांश बताई जाती हैं। दोस्तों, आज हमने इस रहस्यमय किले को पूरा बारीकी से दिखाने की कोशिश की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक बार रहस्यमय विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।